दोस्तों, एक सच्चाई सुन लो। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर लड़ा जा रहा है। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो, एक कुरुक्षेत्र तुम्हारी दिमाग में तैयार होता है। एक तरफ तुम्हारा आत्मविश्वास खड़ा है, दूसरी तरफ तुम्हारा डर। एक तरफ अनुशासन है, दूसरी तरफ आलस। एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ बहाने। और इस युद्ध में ज्यादातर लोग हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लड़ना ही नहीं जानते। 5000 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही एक युद्ध के मैदान पर एक योद्धा खड़ा था। उसके सामने उसके अपने रिश्तेदार थे, अपने गुरु थे, अपने भाई थे। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और बोला, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। वो योद्धा अर्जुन था और उसके सारथी थे भगवान कृष्ण। उस पल कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया, वो सिर्फ युद्ध जीतने का उपदेश नहीं था, वो जिंदगी जीतने का विज्ञान था। और आज वही विज्ञान मैं तुम्हें 5 सबक में समझाने वाली हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था, आज वो तुमसे कहा जा रहा है। एक आदमी है जो रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, शाम को घर लौटता है और फिर वही रूटीन। लेकिन अंदर से वो खाली है। उसे नहीं पता कि वो जो कर रहा है क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि जिंदगी बस एक रेस है जिसमें वो बिना मंजिल के भाग रहा है। और ये सिर्फ उस आदमी की कहानी नहीं है, ये आज की दुनिया में करोड़ों लोगों की सच्चाई है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, सत्ता, दौलत, सेना। लेकिन जब युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब कृष्ण ने उसे 5 ऐसी बातें बताईं जो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी उस दिन थीं। लेसन 1, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये गीता का सबसे पावरफुल और सबसे गलत समझा गया सबक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। ज्यादातर लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि फल की चिंता छोड़कर बस कर्म करते रहो। नहीं दोस्तों, ये पलायनवाद नहीं है, ये मास्टरी का रास्ता है। ध्यान से समझो, जब तुम फल के बारे में सोच रहे हो, तब तुम कर्म पर फोकस नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन है जो हर दिन ये सोचता है कि उसका स्टार्टअप कब यूनिकॉर्न बनेगा। वो महीने गिन रहा है, कंपटीशन देख रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में डूबा है, ग्राहकों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा है, वही असली में आगे बढ़ता है। फल की चिंता तुम्हारी एनर्जी चुराती है, कर्म पर फोकस तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू सिर्फ अपना धनुष उठा और लड़, जीत या हार की चिंता छोड़ दे। ये कोई स्पिरिचुअल प्लैटिट्यूड नहीं है, ये सबसे प्रैक्टिकल सक्सेस प्रिंसिपल है जो तुम आज अपना सकते हो। एक औरत है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, पर रिजल्ट के डर से पैरालाइज्ड है। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि उसका दिमाग रिजल्ट की कल्पना में उलझा है। लेकिन जिस दिन वो सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करती है, हर टेस्ट, हर चैप्टर, हर रिवीजन, उस दिन से उसकी असली ग्रोथ शुरू होती है। याद रखो, जब तुम रिजल्ट को लेकर एंजाइटी में हो, तब तुम प्रेजेंट नहीं हो, और सक्सेस सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। कृष्ण ने एक लाइन कही थी, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। ये कोई एस्केप नहीं है, ये अल्टीमेट एम्पावरमेंट है। लेसन 2, अपने मन को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। गीता के 6ठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और जो अपने मन को नहीं जीत पाया, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब इसकी डेप्थ समझो। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ जरूरी करना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन बार बार फोन उठाने को कह रहा था?
तुम सुबह जल्दी उठना चाहते थे, लेकिन मन कह रहा था 5 मिनट और। तुम मेहनत करना चाहते थे, लेकिन मन कह रहा था कल से शुरू करेंगे। ये तुम्हारा मन है जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनका मन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। वो सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन असल में डोपामाइन एडिक्शन उन्हें चला रही है। एक आदमी था जिसने 30 दिन का डिजिटल डिटॉक्स किया। पहले हफ्ते उसका मन चिल्ला रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ मिस कर रहा है। लेकिन तीसरे हफ्ते कुछ बदला। उसकी सोच क्लियर हुई, फोकस बढ़ा, क्रिएटिविटी का लेवल वो पहुंचा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया था। कृष्ण ने समझाया, मन को कंट्रोल करना अभ्यास और वैराग्य से आता है। अभ्यास मतलब रोज का डिसिप्लिन, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, चीजों से दूरी। अगर तुम अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन नहीं करोगे तो वो जंगली घोड़े की तरह तुम्हें जिधर चाहे ले जाएगा, और फिर तुम कहोगे मुझसे नहीं हो पाता। सच्चाई ये है कि तुमने कभी शुरुआत ही नहीं की। आज से अपने मन को ट्रेन करो, छोटी छोटी जीतों से। 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट बिना फोन के, 1 घंटा डीप वर्क। यही जीतें तुम्हारे मन को बताएंगी कि असली बॉस कौन है। लेसन 3, परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि स्थायी कुछ भी नहीं है। ये गीता का सबसे हार्ड हिटिंग ट्रूथ है और ज्यादातर लोग इसे अवॉइड करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। अब इसको डिप्रेशन की नजर से मत देखो, इसको लिबरेशन की नजर से देखो। तुम जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हो, वो नौकरी, वो रिश्ता, वो प्रॉब्लम, इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक राजा था जिसे एक अंगूठी गिफ्ट की गई जिस पर लिखा था, ये भी बीत जाएगा, अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी। और यही गीता का एसेंस है। जब तुम ये समझ जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सफलता, न असफलता, न सुख, न दुख, तब तुम असली फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हो। तुम अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हो, और यही अनासक्ति है। एक बिजनेसमैन है जिसने अपनी सारी सेविंग्स एक स्टार्टअप में लगा दी। 2 साल बाद फेल हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसकी पहचान उस स्टार्टअप से जुड़ गई थी। लेकिन अगर वो अनासक्त भाव से काम करता, पूरी मेहनत करता, लेकिन रिजल्ट से अटैच नहीं होता, तो उसकी मेंटल हेल्थ बर्बाद नहीं होती और वो नेक्स्ट वेंचर जल्दी शुरू कर पाता। अनासक्ति का मतलब केयरलेसनेस नहीं है। अनासक्ति का मतलब है पूरी शिद्दत से कोशिश करो, लेकिन रिजल्ट को अपनी आत्मा का मालिक मत बनने दो। एक औरत ने अपनी जिंदगी के 10 साल एक रिश्ते को दिए और फिर वो रिश्ता टूट गया। वो टूट गई क्योंकि उसने उस रिश्ते को अपनी पूरी पहचान बना लिया था। लेकिन अगर वो ये समझती कि रिश्ते भी आते जाते हैं, लोग बदलते हैं, तो उसका दर्द वही होता, पर वो बिखरती नहीं। यही गीता सिखाती है। परिवर्तन को गले लगाओ, डरो मत। जो आज है कल नहीं होगा, और जो आज नहीं है कल हो सकता है। यही लाइफ है। लेसन 4, अपना धर्म निभाओ, तुलना मत करो। गीता का 3रा अध्याय कर्म योग के बारे में है। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म चाहे कमतर सही दूसरे के धर्म से बेहतर है। दूसरे के धर्म को अपनाने में खतरा है। अब धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी नेचुरल कॉलिंग, तुम्हारा ट्रू पाथ। एक आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है क्योंकि उसके पापा ने कहा। उसे पेंटिंग पसंद है, लेकिन वो सोचता है पेंटिंग से करियर नहीं बनेगा। वो अपना धर्म नहीं जी रहा, वो किसी और का धर्म जी रहा है। और इसीलिए वो एवरेज इंजीनियर है, जबकि वो शानदार आर्टिस्ट हो सकता था। तुलना सबसे बड़ा जहर है। सोशल मीडिया ने इसे महामारी बना दिया है।
तुम स्क्रॉल करते हो, किसी की गाड़ी देखते हो, किसी का घर, किसी की वेकेशन, और खुद को कमतर महसूस करने लगते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी रेस किसी और के साथ नहीं है, तुम्हारी रेस तुम्हारे अपने पोटेंशियल के साथ है। एक तीरंदाज को देखो, जब वो निशाना लगाता है तो वो दूसरे तीरंदाजों को नहीं देख रहा होता, उसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। यही फोकस चाहिए तुम्हें। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपनी कमजोरियां स्वीकार करो और अपनी जिंदगी अपने नियमों से जियो। दूसरे के धर्म में जाने का मतलब है खुद को खो देना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है, भागना तेरा धर्म नहीं है। तुमसे कहा जा रहा है, अपनी कॉलिंग पहचानो, भागो मत, उसे अपनाओ और उसमें बेस्ट बनो। लेसन 5, समत्व में ही असली शांति है। गीता का दूसरा अध्याय स्थितप्रज्ञ की बात करता है। वो इंसान जो सुख और दुख, जीत और हार, प्रशंसा और आलोचना में समान रहता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता और असफलता में समान रह, यही समत्व योग है। और ये आखिरी सबक सबको जोड़ता है। अगर तुम कर्म कर रहे हो, मन को कंट्रोल कर रहे हो, अनासक्त हो, अपना धर्म जी रहे हो, तो समत्व अपने आप आ जाता है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक जुड़वा बहनें हैं, दोनों ने एक ही दिन बिजनेस शुरू किया। 1 साल बाद एक का बिजनेस चल निकला, दूसरी स्ट्रगल कर रही है। जो स्ट्रगल कर रही है वो हर दिन खुद को कोसती है, मैं क्यों नाकामयाब हूं, मुझ में क्या कमी है। लेकिन जो चल निकला वो भी उतनी ही मेहनत करती थी, फर्क सिर्फ मार्केट टाइमिंग का था। अब समत्व का मतलब है दोनों बहनों को ये समझ हो कि सक्सेस और फेलियर दोनों अस्थायी हैं। एक बार सक्सेस मिल गई तो हमेशा के लिए सब ठीक नहीं है, और एक बार फेल हो गए तो दुनिया खत्म नहीं हुई। जो बहन समत्व में है वो फेलियर से सीखेगी, पिवट करेगी और फिर से शुरू करेगी। जो समत्व में नहीं है वो बिखर जाएगी। यही सबसे बड़ा अंतर है उन लोगों में जो लॉन्ग टर्म में जीतते हैं और जो हार मान लेते हैं। कृष्ण का योग कोई पलायन नहीं है, ये इक्विनिमिटी का साइंस है। तुम पूरी शिद्दत से कोशिश करो, लेकिन अंदर से इतने स्टेबल रहो कि जीत तुम्हें घमंड ना दे और हार तुम्हें तोड़ ना सके। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है और यही असली सक्सेस है। दुनिया की हर बड़ी शख्सियत, चाहे वो एथलीट हो, एंटरप्रेन्योर हो या लीडर, यही करती है। मैदान में पूरा जोर लगाया, लेकिन रिजल्ट आने पर न बहुत ऊपर उड़े न बहुत नीचे गिरे, क्योंकि वो जानते हैं कल फिर से खेलना है। दोस्तों, ये कृष्ण के 5 अनमोल उपदेश सिर्फ एक योद्धा के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो अपनी जिंदगी का कुरुक्षेत्र जीतना चाहता है। कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता छोड़ो, अपने मन के मालिक बनो, न कि गुलाम। बदलाव को स्वीकार करो, कुछ भी स्थायी नहीं है। अपना धर्म पहचानो और तुलना करना बंद करो। और सबसे जरूरी, सुख दुख में समान रहना सीखो। कृष्ण ने एक लाइन कही थी, The only way you can conquer me is through love, and there I am gladly conquered. ये प्यार अपने कर्म से, अपनी जिंदगी से और खुद से प्यार है। जिस दिन तुम ये 5 चीजें समझ गए, उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर आज की ये बातें तुम्हें सही लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपना कुरुक्षेत्र जीतूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।